अब हमें दिखाया जाता है सेरिन पे होती है, शॉपिंग करने के लिए कहीं होती है शादी से रिलेटेड, और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम है जिया, और वहाँ पर आके उससे बोलती है कि मैंने सुना हुआ है तुम मेरे फियांसी की अभी प्रोक्सी बनी हुई, डोंट वरी मैं वापस आ गई हूँ और मेरे तरफ से केन का हाई बोल देना, हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है, तो अब शादी करने में कितना ही दिन बचा होगा। दिन में रिप्लेस होने वाले दुल्हन के तौर पर बोल के चली जाती है, लेकिन तो समझ ही नहीं पाती। वहाँ पर उस शॉप की जो एम्प्लॉय थी वो आके बोलती कि मैडम हमको इसके बारे में नहीं पता क्या, एक केन की फियांसी उनका एंगेजमेंट हुआ था और उसके बाद एंगेजमेंट होल पर ही रह गया, ये सुन के तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। दिखा जाता है जिया तो कॉल करके बोलते है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, डे पर तो ब्राइड तो मैं ही हूँ, अभी तो तुम चाइल्ड मैरिज के लिए उसको अपनी दुल्हन की तरह रख रहे हो ना। सुनने के बाद वो बोलता है कि किसने बोला, तुम मेरी कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, मैं कभी अगर तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो आज तक तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी होती, बोल के फोन को काट दिया। सेनू से कॉल करती है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो बोलती कि ओ छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये जिया को हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ था क्या। वो बोलता है तुम जेलस हो, वो बोलते है कि मुझे सच जानना है, और तभी वो बोलता है हाँ उसका मेरा एंगेजमेंट हुआ था, बाकी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे भी एक दो दिन में हमारी मुलाकात होने वाली है ना। जब कोई बात हमें दिखा जाता है घर पर, जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट और एक वेडिंग रिंग आता है। वहाँ बोलता है, जॉन बोलता है पापा ये क्या है। वो बोलता है बेटी मम्मा वापस आने वाली है ना, उसकी तैयारी है, क्या लगता है कि सब कुछ करने के बाद कि मम्मा वापस आ जाएगी। वो बोलता है हाँ उन्होंने तो कभी इतना कुछ देखा ही नहीं होगा, लेकिन उनको वापस क्यों बुलाना चाहता है। ईरान बोलता है कि मम्मा हमेशा आपसे प्यार करती थी, बस हमने गलत समझा है, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा उस दिन तो उसका दिल टूट जाएगा दोबारा, तो मैं वापस करूंगा तो सॉरी बोलकर मेरे पास वापस आ जाएगी और हमारी फैमिली का हद। वो बोलता है आप सोचिए इस आदमी की सोच ही कितना घटिया है ना। हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में, यहाँ पर शेरी प्लान करती है कि वो सरप्राइज देगी, और क्योंकि नेक्स्ट डे आने वाला था केन, इसीलिए वो उसे सरप्राइज देने के लिए होटल तक पहुंचती है। जब वो देखती है कि सारा सामान पैक करके केन ऑलरेडी मिलने के लिए वापस आने वाला था, वो तो बहुत खुश होती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करा था, तो मैंने अपना सारा काम एक दिन पहले खत्म किया, ये मुझे सरप्राइज दे दिया। के बाद वो कार में बैठा था, जैसे केन और सेरिन कार में बैठते कुछ देर तक तो केन थोड़ा हिचकिचा रहा था और वो सेरिन का हाथ पकड़ रहा, लेकिन फिर से हमारे बंदे को अजीब सी महसूस होने लगती है। इसका रिएक्शन ये था कि उसको पिलो अपने पास रखना पड़ता है। समझ जाती है कि उसको उसके बीमारी के सिम्टम्स फिर से रिएक्ट होने लगे, वो तो फिर से हाँफने लगे। सेरिन उसे कैन आई हेल्प यू, वो बोलता है नहीं, बात आगे बढ़ी जाता है। वो बोलता है मैं इन नहीं तुम्हारे साथ, बोलते हैं इट्स ओके आई एम फाइन, उसकी मदद करती है। काम खत्म होता है, एंड देन हमें दिखाया जाता है वो उसे अपने बिला पे लेके जाता है ढेर सारे पेंटिंग। वो बोलती है कि आपको पेंटिंग्स का शौक। वो बोलती है तो केन बोलता है कि एक्चुअली जिस दिन तुम पानी में गिरी थी ना वो हमारा फर्स्ट मीटिंग नहीं। तो बोलती है, केन बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, कल हमारी शादी है ना, तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं ठीक है ना। बाद वो बोलती है नींद तो आ रही है लेकिन हम सोएंगे कहाँ। बोलता है मैं अभी गेस्ट रूम में सोने वाला हूँ, रूम में सो जाना। से भी मैं क्या सोच रहा था ना कि हम दोनों एक रूम में सो तो सकते हैं, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। के बाद वो बोलता है ठीक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम एक ही कमरे में सो सकते, बेडरूम दोनों की नींद थोड़ी आने वाली। लेकिन वो तो बहुत अजीब महसूस हो रहा था, सिम्टम्स ज्यादा ही दिख रहे थे। वो बस हाफ रहा था। सेरिन समझ जाती है, बाद वो बोलती है आप लाइट ऑफ करोगे। वो बोलता है ठीक है, वो लाइट ऑफ करता है। के बाद वो उसकी तरफ देखती है, उसके बहुत क्लोज आती है। यार इसके बाद वाला तो आपको अगर देखना है एक्शन में क्या हुआ था तो मेरे इंस्टा पे आओ, क्योंकि यहाँ पर डालूंगी तो यूट्यूब मेरा चैनल ही उड़ा देगा। उसके बाद वो बोलता है क्या कर रही हो, वो बोलती कि आपको ये नहीं चाहिए क्या, और उसके बाद वो उसे रोक नहीं पाता। जब काम खत्म होता है आगे बाद उसे पानी देता है, एंड देन वो बोलती है अब मुझे नींद आ रही है तो क्या हम सो सकते हैं। उसके बाद वो उसे बोलता है ठीक है, और उसे ऐसे हक करके सोता है। वो मन मन में सोचता है मैंने आने के बाद मेरी लाइफ बहुत बदल गई, बहुत ट्राई करता हूँ अपने आप को कंट्रोल कर, बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होती भी, शादी नहीं हुई तो मैं फोल्ड कर लूंगा, लेकिन अगर किसी दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे। काफी टेंशन देन हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे, जहाँ पर वेडिंग डे था और काफी अच्छे से मेन्यू को सजाया गया। बहुत बड़ा कलश होता है वेडिंग मेन्यू पे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस रीजन की वजह से किन टाइम पे आ नहीं पाता, और वहाँ पर जोन आता है और वहाँ पर जो सेरिन थी, सेरिन को बोलने लगता है मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, मम्मा आप हमारे साथ चलो। वो मना करती है, वो बहुत रोता है, बोलता है कि पापा ने बोला है आपसे उनको बात करनी है, आज के बाद किसी और अंकल से शादी करके चली जाएंगी ना प्लीज मम्मा, बोलकर उससे लेके चला जाता है। हमें दिखा जाता है वहाँ पर जाने के बाद सेरिन को पसंद था वही फ्लावर वहाँ पर लगे हुए थे, एक प्रॉपरली प्रपोज करने वाला माहौल बना हुआ था, और वहाँ पर अडान था और सेरिन को घुटने में बैठ कर प्रपोज करता है। ये ला के बोलते है क्या कर रहे हो, हमारे प्लान में ऐसा तो नहीं। तभी अडान बोलता है हमारे प्लान के हिसाब से जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, हमारा प्लान मुझे इससे और दूर कर रहा है, और मैं अब ये सब कुछ एफोर्ड नहीं कर सकती, मैं सेरिन को प्रपोज करना चाहता हूँ, बोल के उसे प्रपोज करता है। सेरिन मना कर देती है, बोलते हुए कि जिस दिन हमारा डिवोर्स हुआ था एवरीथिंग
ओवर बोलता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वो बोलती है राइट, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने मेरा प्यार मजाक बना के रख दिया और अभी मैं प्यार नहीं करती, मैंने मूव ऑन कर लिया। उससे बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें पसंद करता है। ओवर वीएनसी को वापस आने तक तुम्हें एक चेन प्रॉक्सी यूज कर वीएनसी उसे छोड़ के चली गई थी, इसी बार अब वो आ गई है ना, तो तुम्हें रोड पे छोड़ दे। तो सोच लो, बोलती है कि डजंट मैटर वो मुझसे शादी करे या ना करे, वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम तो नहीं होगी मेरी लाइफ में।